Hello, everyone. A very happy and cheerful good morning to all of you. I hope you all must be taking care of yourself. So, students, apart from the current situation that we are facing right now, that is of COVID 19 or coronavirus, basically, there are a few more things that we need to take care of. So, students, this video is about the diseases that caused by the breeding of mosquitoes. So, majorly, there are three diseases that caused by the breeding of mosquitoes. Their name as first is dengue, second is malaria, and third is chikungunya. So basically through this video, first of all, I will let you know about these diseases, basically what is dengue, malaria and chikungunya, and followed by their symptoms and their preventions. So let's get started. So first of all, you should know that what is dengue fever. So first of all, आपको ये पता होना चाहिए that ये जो डेंगू नहीं बोलते हम, it's dengue. Okay? आपने सुना होगा कि सब डेंगू बोलते हैं या डेंगू बोलते हैं. So no, it is pronounced as dengue, as you all can see from the screen. Okay, it is dengue. So basically, dengue fever is a mosquito-borne tropical disease which is caused by the dengue virus. So dengue fever is transmitted by the bite of an Aedes mosquito. जो हमें डेंगू होता है वो हमें मॉस्किटो बाइट करने से होता है, और वो जो मॉस्किटो है उसका नेम होता है एडीज. एडीज मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू फीवर. ओके, सो बेसिकली जो सिम्टम्स होते हैं डेंगू फीवर के, इट टिपिकली बिगिंस 3 to 14 days आफ्टर इन्फेक्शन. सो जब हमें ये बाइट करता है ये मॉस्किटो, सो उसके 3 to 14 days के बाद ही हमको सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं. एंड डेंगू फीवर को उसका जो ऑल्टरनेटिव नेम है उसको हम ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं. ओके, डेंगू फीवर इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर. सो नेक्स्ट इज द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर. अगर हमें एडीज मॉस्किटो बाइट करता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, हमें क्या क्या अपनी बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं. सो हमें हाई फीवर होता है, दैट इज कॉमन इन मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया. ओके, फॉलोड बाय हेडेक. आपको हेडेक होता है, जॉइंट्स और मसल पेन होता है, रैशेज होते हैं आपकी बॉडी में, वॉमिटिंग भी होती है कभी कभार, डायरिया होता है आपको, और जो आपके सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स जैसे सांस लेने में भी आपको प्रॉब्लम होती है. सो दीज आर द फ्यू सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर. ओके, देन व्हाट इज चिकनगुनिया. बेसिकली जो चिकनगुनिया है, इट इज एज लाइक डेंगू फीवर, बिकॉज जो चिकनगुनिया है ये इसका जो वायरस होता है ये भी एडीज मॉस्किटो से ही बाइट करने से फैलता है. मैंने जैसे आपको अभी बताया दैट जो डेंगू फीवर होता है वो हमारे एडीज मॉस्किटो जब हमें बाइट करता है तब ट्रांसमिट होता है हमारी बॉडी में. सो चिकनगुनिया, it is a viral disease that is transmitted to humans by infected mosquitoes. So the virus is spread by Aedes mosquito and ये basically हमें दिन में ही काटते हैं. But the difference between chikungunya and dengue fever is that हमें चिकनगुनिया में जॉइंट्स पेन में, जॉइंट जो होते हैं हमारे, जैसे हमारे नी का जॉइंट हो गया या हमारे शोल्डर के जॉइंट्स हो गए, तो इन जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है. एंड ये वाला जो पेन होता है ये लास्ट करता है फॉर मंथ्स और ईयर्स. ओके, सो दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन डेंगू फीवर एंड चिकनगुनिया. सो बेसिकली द सिम्टम्स ऑफ चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू इज ऑलमोस्ट सेम. उनमें थोड़ा सा माइन्यूट सा ही डिफरेंस होता है. सो सिम्टम्स है चिकनगुनिया के रैशेस, बैक पेन, जॉइंट पेन. जो जॉइंट पेन एंड जो बैक पेन है ये बहुत ही ज़्यादा मेजर है चिकनगुनिया में, एंड फॉलोड बाय वॉमिटिंग जो डेंगू फीवर में भी है, हेडेक, फीवर, ठंड लगना, नॉसिया. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स, these are the symptoms of chikungunya. Now, what is malaria? Now, malaria is slightly different from dengue fever and chikungunya because जो मलेरिया है
इट इज ऑल्सो, ये भी हमें मस्किटो बाइट करने से ही होता है. एज यू ऑल कैन सी, मलेरिया इज अ मस्किटो borne infectious disease that affects humans and other animals. So, the disease is most commonly spread by an infected female Anopheles mosquito. ये वाली जो डिजीज है, जो मलेरिया है, ये हमें एनोफिलीज मस्किटो के बाइट करने से होती है. Whereas जो चिकनगुनिया एंड डेंगू फीवर था, वो एडीज मस्किटो के बाइट करने से हमें होती है. एंड मलेरिया में जो सिम्टम्स हैं, it usually begin 10 to 15 days after being bitten by an infected mosquito. तो हमें जब मस्किटो बाइट कर लेते हैं तो 10 to 15 days के बाद हमको इसके सिम्टम्स शुरुआत हमें दिखाई देते हैं. ओके, एंड अगर ये प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया तो इसके चांसेस हैं कि ये बाद में भी आपको हो सकता है. ओके, नाउ on 25th April there is World Malaria Day. 25th April is observed as a World Malaria Day. Okay, so basically ये उसकी अवेयरनेस के लिए है कि मलेरिया जितना ज़्यादा फैल रहा है वो थोड़ा कम हो. सो उसी के लिए ही on 25th April वर्ल्ड मलेरिया डे को हम सेलिब्रेट करते हैं. Now, what are the symptoms of malaria? Headache, fever, that's all common. फैटीग, मसल्स में पेन होता है, आपको बैक में पेन होता है, ठंड लगती है, स्वेटिंग होती है, ड्राई कफ होता है, नॉसिया, वॉमिटिंग, आपको बहुत ही अजीब सा फील होता है. सो बेसिकली मलेरिया में सिम्टम्स हमारे थोड़े ज़्यादा है एज कम्पेयर टू चिकनगुनिया एंड योर डेंगू फीवर. सो नाउ इट कम्स टू प्रिवेंशन. तो आपने अभी तक की वीडियो में देखा कि ये जो हमारी जो 3 डिजीजेस हैं, ये हमारी हुई मस्किटो के बाइट करने से. सो हमें प्रिवेंशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए? जो ब्रीडिंग ऑफ मस्किटोज है उसको हमें कम करना चाहिए. इट मीन्स जो मक्खी मच्छर जो पैदा होते हैं, हमें उनको कम करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको उसकी ब्रीडिंग कम करनी है कि मक्खी मच्छर पैदा ही ना हो. तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो भी आपके एट योर होम जो भी टॉयलेट बॉल्स होते हैं उनको प्रॉपर्ली क्लीन करना चाहिए. एंड जो ओवरफ्लो वाले जो पाइप्स होते हैं उनको यू शुड क्लीन एंड कवर ऑल फ्लोर टैप्स. जब भी आप रात में सो रहे हैं सो यू शुड कवर ऑल द फ्लोर टैप्स. एंड जितनी भी आपकी लीकेज हो रही है छत पर या कहीं पर भी, आपको उसको क्लीन करना चाहिए. एंड किसी भी कंटेनर्स में आपको वाटर स्टोर नहीं करना है. ओके, एंड जहाँ पर भी जैसे प्लांट्स है उनमें आप इंसेक्टिसाइड्स को आप स्प्रे कर सकते हैं ताकि उसमें भी मस्किटोज ब्रीड ना हो, है ना. सो जो भी स्टैग्नेंट वाटर है या फिर फ्लावर वाज है, वहाँ पर आप इंसेक्टिसाइड्स को आप स्प्रे कर सकते हो. नाउ व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ डेंगू? दैट्स द फर्स्ट थिंग कि आपको जो मस्किटोज की ब्रीडिंग है उसको कम करना है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट you should remove water from coolers and other small containers at least once a week. आपके घर में जो भी कूलर्स हैं या जो भी कंटेनर्स हैं, अगर उसमें पानी है तो आपको उसको क्लीन करना है. एंड यूज एरोसॉल ड्यूरिंग डे टाइम टू प्रिवेंट द बाइट्स ऑफ मस्किटोज. अगर जैसे मस्किटो ना बाइट करें ऐसे स्प्रेज आती हैं या फिर क्रीम्स आती हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं. एंड आपको इन समर्स फुल क्लोथ्स पहनने हैं. डू नॉट वियर क्लोथ्स दैट एक्सपोज आर्म्स एंड लेग्स. आपको फुल स्लीव्स के क्लोथ्स पहनने हैं. एंड यूज मस्किटो नेट्स और मस्किटो रेपेलेंट्स व्हाइल स्लीपिंग ड्यूरिंग डे टाइम. आप मस्किटो नेट्स का यूज कर सकते हैं एट द नाइट टाइम और एज वेल एज एट डे टाइम. नाउ व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर चिकनगुनिया फीवर? Basically, the preventive measures for malaria, chikungunya and dengue, they are almost same. Okay, because their main cause is breeding of mosquitoes. Okay, so use repellents, protective clothing. आपको full sleeves clothes you have to carry. Prevent water accumulation. कहीं पर water accumulate ना हो. And keep your surroundings and your house clean. Now, malaria को prevent करने के लिए that's common. You have to cover up yourself. Use an effective insect repellent. Okay.
take your medicines regularly, treat your clothing. आपको एकदम साफ धुले हुए कपड़े पहनने हैं. Sleep under mosquito nets. So all these preventive measures are almost same for malaria, dengue and chikungunya. Okay, now it's time for the treatment. Now for the treatment, you should take advice of your doctor first. आपको अपने तरफ से कोई भी एडवाइस नहीं करनी है अपनी बॉडी के लिए. You should always seek doctor's advice before taking any medicine. Okay, so the treatment is also common that you have to visit your doctor first and let your doctor take the decision. Okay, so thank you. Basically, the purpose of this video is to create awareness among you all people. Okay, so thank you.